सुंदरबन के जंगल में चीकू नाम का एक कछुआ रहता था। वो जंगल में सबसे होशियार था। हर सुबह वो नदी से पानी पीने जाता था। टिंगू नाम का एक बंदर भी वहाँ पानी पीने आया करता था। धीरे धीरे उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। एक दिन दोनों तालाब से पानी पी के जा ही रहे थे कि चीकू की नजर एक केले के पेड़ पर गई। वो टिंगू से बोला, वो देखो टिंकू, उस पेड़ पर केले कितने पके हुए हैं। देख के लग रहा है कि बड़े मीठे होंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। टिंगू पेड़ पर चढ़ जाता है और नीचे से चीकू उससे कहता है, हम दोनों इसे आधा आधा बांट लेंगे। टिंगू बहुत ही लालची और मतलबी था। वो केले बांटना नहीं चाहता था। उसने अपना दिमाग चलाया और बोला, चीकू, मैं ऊपर का हिस्सा ले लेता हूँ, तुम नीचे का ले लेना। चीकू को टिंगू के लालच का पता था, पर दोस्ती के कारण वो मान गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो नीचे वाले हिस्से को उगाएगा तो वो ढेर सारे केले खा पाएगा। चीकू और टिंगू इसके बाद अपने अपने घर चले गए। चीकू ने उस नीचे वाले हिस्से को लगा दिया और रोज उसे पानी देने लगा। कुछ समय बाद वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया और उसमें केले भी आना शुरू हो गए थे। अब चोरों से बचने के लिए वो अपने पेड़ की खुद ही पहरेदारी करता था। एक दिन टिंगू चीकू से मिलने आया और उसने उसके केले के पेड़ को देख लिया। टिंगू के मुंह से तो लार टपकने लगी। इतने सारे पके हुए केले तो मैंने आज तक नहीं देखे। आज तो दावत होगी। चीकू, तुम्हारे केले तो खाने के लिए एकदम तैयार हैं, पर उन्हें तोड़ोगे कैसे? रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक दोस्त की तो भला दूसरे दोस्त के काम आता है कि नहीं? हाँ भाई ठीक है, तुम इन्हें तोड़ दो और कुछ केले मैं तुम्हें भी दे दूंगा। टिंगू पेड़ पर चढ़ गया और देखते ही देखते सारे केले चढ़ कर गया और चीकू तो देखता ही रह गया। उसने टिंगू को सबक सिखाने का फैसला किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और उसे कमाल की तरकीब सूझी। वो कुछ कांटे ले आया और पेड़ के नीचे बिछा दिए और टिंगू को पेड़ से गिराने के लिए उसने जोर का धक्का मारा। जय महाराष्ट्र! टिंगू नीचे गिरा और उसे कांटे चुभ गए और वो दर्द से चिल्लाने लगा। चीकू को इतने में उसे एक और धक्का मार के वहाँ से भगा दिया। टिंगू जब ठीक हुआ और तालाब से पानी पीने आया तो चीकू ने उसे देखा। मेरे केले खाके कितने मजे से पानी पी रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। उसने टिंगू की पूंछ को काट लिया। टिंगू दर्द से उछल पड़ा और गुस्से में बोला, रुक कछुए, अभी तुझे बताता हूँ। चीकू ने भागने की कोशिश की पर टिंगू ने उसे उठा लिया और बोला, तुझे तो मैं आग में फेंक दूंगा कछुए। ऐसा कहकर वो उसे उठा कर ले जाने लगा। रास्ते में चीकू सोचने लगा कि वो अपनी जान कैसे बचाए, तो उसे कमाल का आइडिया आया। वो बोला, शुक्रिया टिंगू मुझे आग में फेंकने के लिए। मैं बहुत समय से आग में जाना चाहता था। आग में जाने से मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगा। टिंगू ने सोचा कि इसमें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो तो उसे दर्द में देखना चाहता था। उसने सोचा कि वो उसे कांटों में फेंक देगा। वो बोला, आग में फेंकना कैंसिल, मैं तुम्हें कांटों में फेंकूंगा। चीकू ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, हाँ भाई फेंक दो, मैं तो उसमें जाके एकदम साफ सुथरा हो जाऊंगा। जल्दी चलो, देर मत करो। टिंगू अब सोचने लगा कि अब चीकू को कैसे मारे। उसे याद आया कि कैसे वो एक बार डूबते डूबते बचा था। उसने चीकू को नदी में फेंकने का इरादा किया और उसे बताया, मैं अब तुम्हें नदी में फेंकने जाऊंगा और तुम उसमें डूब जाओगे। चीकू ने अपना दिमाग लगाया और बोला, नहीं नहीं, मुझे पानी में मत फेंको, मैं डूब जाऊंगा। मुझे बड़ी तकलीफ होगी टिंगू। टिंगू गुस्से से लाल हो गया और उसने चीकू को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर वो नदी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, वो पानी में डूब गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि बल से बेहतर है और हमें बुरे वक्त में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, न कि बल का।